देखा शिमी, मैंने कहा था ना कि जोया आई होगी। अब उसके सामने ऐसा टहका जमाना है कि हमसे मुतासिर हुए बगैर न रहे वो। अच्छा, बड़ी मुतासिर हो गई वो। अरे नजरें उठा के तो देखा नहीं उसने। भाई मेरी बेसब्री शिमी, छुरी तले दम लिया करो ना जरा की। वो क्या, उसके तो अच्छे भी देखेंगे। अभी ना उरूसा के पल्लू से बंधी हुई है बेचारी। बात सुनो, भाभी से बोलो हमारा तारुफ करवाए। वैसे ये किए तूने पहली दफा कोई अकल की बात। जाओ जरा, जाके जरा साइमा को बोलो कि मैंने बुलाया, बुला कर लाओ। अभी लाई। हाय अल्लाह, गिर जाती तो। मैं हूं ना। वालेकुम सलाम। फूलों की पत्तियां वगैरह देख लेना, सही तरीके से इंतजाम कर लेना। अरे 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 संभाल के क्या कर रही हैं आप और क्या लग रही हैं आप? अच्छी लग रही। कयामत लग रही हैं, बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ये तारीफ सुन के नीलो पे होश ही ना हो जाए कहीं। बेहोश हैं आपके दुश्मन, मैं तो बस। आप भी कुछ कम गज़ब। शहजाद जी हटिएगा जरा जगह। कोई काम था मौसम में? नहीं, हाँ वो खाना आ गया है तो किचन में रखवा दो अपनी निगरानी में, तो मैं जाके सिटिंग अरेंजमेंट देख लेता हूँ। अभी देख लेता हूँ। रूसा को कॉल कर देता हूँ। मेरा फोन मैंने चार्जिंग के लिए लगाया था और घर से निकलते हुए उसे उठाना भूल गया। रूसा पापा फोन कर रहे होंगे। वलीद। जी बाबा। दिल घबरा रहा है, जरा मुझे पानी पिला दो। आप प्लीज बैठे, मैं लेकर आता हूँ पानी। बैठ नहीं पाऊंगा, तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा मामा की तबीयत वैसे ही खराब है, अब आप इतनी टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। आप प्लीज बैठे, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। हाँ पानी। बैठे। अम्मी ये जोया है ना उरूसा की दोस्त। और अरे जानती हूँ, मालूम है मुझे। जी हाँ, वो तुम्हारी शादी में तो देखा था। और वैसे भी अगर इससे मैंने देखा भी ना होता ना, तो भाई इतनी तारीफें सुनी थी कि बगैर नाम बताए भी पहचान जाती। माशाल्लाह से अम्मी अब्बू नहीं आए? जी वो एक्चुअली पापा कोर्ट गए हैं और मामा ने आना था, लेकिन उनकी अचानक से मीटिंग आ गई तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा। अच्छा। मामा जॉब करती हैं? नहीं, वो एक सोशल वर्कर हैं, एक NGO के साथ काम करती हैं। अम्मी मैं आती हूँ। नेक लोग हैं ना, वही तो ऐसे नेकियों वाले काम करते हैं। प्यारी लग रही हैं आप, जोड़ा भी बड़ा अच्छा है। कौन सी ब्रांड है? एक्सक्यूज मी, मैं रूसा के पास से अभी आती हूँ। अरे ब्रांड का नाम तो बता देती। क्या जरूरत थी ब्रांड का नाम पूछने की? और वैसे भी अगर नाम मालूम हो जाता तो तुमने क्या खरीद के पहनना था? ऐसे कपड़े ना ऐसी लड़कियों पे अच्छे नहीं। मेरे सर पे क्या सींग निकले हैं जो मैं ये जोड़ा नहीं पहन सकती? हाँ, तुम्हारी सोचना मैं दूध ही। ये गुर्बत का कीड़ा तुम्हारे दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता शिमी। क्या ये गुर्बत का ताना किसे दे रही है तुम? आई बड़ी, जैसे खुद तो बड़ी किसी महल की रानी है ना। कोई शक? अब मुंह ठीक करो और बैठ जाओ स्टाइल के साथ। बैठो ना स्टाइल से। परेशान मत हो वलीद, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने इंजेक्शन लगवा दिया है, थोड़ी देर में ये रिलैक्स करेंगे। आप इन्हें घर ले जाइएगा। जी थैंक यू। असल में मामा की तबीयत की वजह से ये भी परेशान हो गए। जी बिल्कुल। मैडम का ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से थोड़ी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अभी वो नॉर्मल है। मैं मामा को घर ले जा सकता हूँ? नहीं, अभी उनके कुछ टेस्ट बाकी है जो बहुत ज़रूरी है। अभी आप उन्हें यहीं एडमिट करने दें, आप ज़हीर साहब को घर ले जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स। बाबा आपको भी घर छोड़ाता हूँ।
नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा, तुम यहीं पे रहो। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, प्लीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बीनी को बुलाता हूँ, घर पे ही होगी ना, उसके साथ चले जाऊंगा। तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारी माँ को किसी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप अकेले मत जाइएगा। हाँ, मैं बीनी को बुला लेता हूँ, तुम फिक्र नहीं करना। मोहसिन जी, बिलाल कहाँ है? फोन पे बात हुई है, पहुंचने वाला होगा, वो तो आ ही जाएगा। तुम ये बताओ कि बारात किधर है? 2 बजे आना था, 4 बज रहे हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो, इतनी देर लगा दी, कब आएंगे? अम्मी को कहती हूँ कि पता करें वलीद से कहाँ पे रह गया, खाना भी ठंडा हो रहा है। इन अमीरों के चौंचले ना मुझे समझ में नहीं आते, जानबूझ के देर से आते ताकि इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ सके, बता रही हूँ। आशिक है वो, और आशिक तो अपने महबूब के दर पे जल्दी आते हैं, देर नहीं करते। हाँ, तभी तो तुम अपनी बारात पे आधा घंटा पहले ही आ गए। हमारी तो तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, इतनी हलचल हुई थी ना कसम से। अब मुझसे बड़ा कोई आशिक तो नहीं हो सकता ना तुम्हारा, मेरी जान। हाँ, अब तो मुझे भी तुम्हारी आशिकी पे फख्र होने लगा है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि वलीद से ज्यादा जीदार आशिक तो कोई और हो ही नहीं सकता। उसने हमारी मुमानी को मना लिया शादी के लिए, कयामत की निशानी। और अब अगर वो आ जाता है तो तुम्हारा दर्जा 1 नंबर कम हो जाएगा, और ना आया तो फिर तो लिस्ट से उसका नाम ही निकल जाएगा। लो आ गया। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं भाई? कम से कम यहाँ तो अपनी आशिकी छोड़, ससुराल है आपका। अच्छा जनाब, तुम्हें भी देख लेंगे। इस रास्ते पे जरा चंद कदम और तो आगे चलो, तुम भी देखना बहुत बड़े आशिक बनोगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, लेट्स सी। सुन लिया, हौसला हो गया। पीछे देखो, पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आपको उरूसा बुला रही है, जल्दी चलो। हाँ, मैं आती हूँ। अच्छे लग रहे हो। आप भी अच्छे लग रहे हैं। भाई की शादी करवाने की मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। मॉम की बीमारी ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब मेरे लिए भी कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए, मॉम की बीमारी जैसी। मॉम की बीमारी या मॉम का ड्रामा। मॉम, आर यू रेडी? देख सकती हो ना, तैयार हो रहे हैं। डैड पूछ रहे हैं आपका। जाहिर सी बात है, वो तो बहुत बेताब हो रहे होंगे ना अपनी बहन को मिलने के लिए। मिल लेंगे। अच्छा तुम नीचे जाओ, वो लाउंज में मेरी बीपी की टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, ले आओ। क्यों? रूसे का नाम सुन के आपका ब्लड प्रेशर आया हो गया? नीचे पड़ी हुई, जाओ ले आओ। ओके बॉस। घंटे हो गए अम्मी, ये 4 कदम से तो आना था। मेरी सास का ना ब्लड प्रेशर लो रहा है, वो खाने का कह रही है, अब क्या करूं? दे दो उन्हें खाना। कैसे दे दूं? बारात तो आ जाए। बारात नहीं आएगी। क्या क्या कह रही है अम्मी? बारात नहीं आएगी?
रूसा मायूस होकर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और सब लोग न जाने मेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होंगे। मुझे धोखेबाज और झूठा समझा जा रहा होगा। और पप्पो, या अल्लाह, न जाने वो इस सिचुएशन को अकेले कैसे हैंडल करेंगे। खैर, मैं सबसे जाके माफी मांग लूंगा, संभाल लूंगा ये मामला, और माफी मांगकर निकाह भी मैं कल ही कर लूंगा। हाय अल्लाह जी। आप ठीक है? क्या हो गया था आपको? सांस नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप ठीक है मामा? बिल्कुल ठीक है आप। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक है। प्लीज आप बातें मत करें, डॉक्टर ने कहा था कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, ज्यादा बातें मत करें, आप सो जाएं। बस वलीद, तो मैं तेरे बैठे रहना। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास ही हूँ, हम सब आपके साथ हैं। ज़हीर बाबा आए थे हॉस्पिटल, काफी थके हुए थे, उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, तो मैंने उन्हें भेज दिया घर। अच्छा किया, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी, तुम बस मेरे पास बैठे रहो बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं नहीं जा रहा, दिल डूब रहा है वली। मामा इसको संभाल, इधर ही रहना। मैं इधर ही हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपने यही कहा है ना कि बारात नहीं आएगी? साइमा आपी, आहिस्ता बोलें। आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? थोड़ा और इंतजार कर लें। कितना इंतजार कर ले और क्यों कर ले? वहां तो कोई कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। आयशा और भाभी से मुझे पहले ही डर लग रहा था। उन्होंने कहा था वो मेरे घर कदम भी नहीं रखेंगे, वही हुआ। अरे अल्लाह, मैं गई, मैं बता रही हूँ मैं गई, मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेगी। साइमा आपी आप खामोश हो जाएं प्लीज। और 2-3 घंटे नॉर्मली बारात लेट हो ही जाती है, आप क्यों आंटी को परेशान कर रही हैं? कॉल करें वलीद को या मुमानी जान को कॉल करें। ये कॉल कोई अटेंड नहीं कर रहा। अरे अल्लाह, अब क्या होगा? जोया तुम नहीं जानती, तुम हमारे खानदान को नहीं जानती। हमारी मुमानी जान ना नफरत करती है हमसे, नफरत। वो तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और वो जो वलीद है, उसने तो जरूर अपनी माँ को ना खुदकुशी का बोल के ही मनाया होगा। साइमा आपी कुछ भी नहीं, तुम नहीं जानती हमारे खानदान को जोया, तुम नहीं जानती। हमारा खानदान जो है ना, उसकी चालाकी और मक्कारियां तुम नहीं समझ सकती। तुम तो पढ़े लिखे खानदान से हो ना। मेरा बेचारा मोहसिन बाहर गली में चक्कर काट रहा है, उसी ने भेजा मुझे कि जाओ देख के आओ। 4 घंटे हो गए, खाना ठंडा हो रहा है, लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तुम बैठी रहो, कॉल करो ना अपने वलीद को। कैसे बर्दाश्त करूंगी उनके ताने में। बद्दो, अरे ओ आबदा बेगम, वो फोन करो अपने भाई को, बल्कि भतीजे को। क्या देर है, आए नहीं अभी तक? हाँ बताएं, क्यों नहीं आए? वो नहीं आएंगे। अच्छा, हैं? क्या बकवास कर रही हो? क्यों नहीं आएंगे? किसने कहा तुम्हें? मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बच्चों के सामने मजाक कर रही हो, हरा जोड़ा पहन के। हैं? मजाक? मैं तो खुद मजाक बन गई। और चुप कर जाओ तुम। औरत, बस तुम चुप कर जाओ, चुप। तुम आओ मेरे साथ, तुम अपने फोन से फोन करो ना, शायद वलीद कॉल उठा ले। आ जाओ, शाबाश। अब बोल, हाँ?
कौन मर गया? तेरा सगा जो तू कह रही है बारात नहीं आएगी? सब मर गए मेरे, सब मर गए, कोई नहीं बचा मेरा। अरे मुझे भी मार दिया पत्थर की औरत। ये है ना, ये जुबान है तेरे भाई और तेरे भतीजे की। मुकर गए जैसे तुझे जायदाद से हिस्सा देने से मुकर गए थे, अब शादी से भी मुकर गए। अरे ये जो पत्थर बन के, ये जो मूर्त बन के, बुत बन के बैठी है, इसका भी सोचो, इसका भी सोचो। कौन लेके जाएगा इसे? कौन लेके जाएगा? मैं तो किसी को, अरे मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। अरे सारी जिंदगी की शराफत देखना भी जो कमाई थी, अरे गई पानी में। अरे मैं तो मर गया है। क्या हो गया अब्बू, इतना शोर क्यों डाला? मैं क्या मसला हो गया? पूछो क्या नहीं हुआ। अरे हुआ क्या है, बताएंगे? अरे अब तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वलीद ना आया, कयामत आ गई। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ है बताए ना मुझे। हमारी बदबख्ती, बस हमारी बदबख्ती के मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए कि मैंने वलीद पे एतबार कर लिया। अरे इसके खानदान ने कर लिया एतबार। वो अरे वो जो खुद ही रिश्ता हो के भी बहन का हिस्सा मार गया। अरे जिसका भाई साहब तो बेटा भी तो सबूलिया होगा, उस पर क्या एतबार करना? नहीं आ रहा वलीद अंकल। अरे लुट गए। अच्छा संभाल। अरे तुम्हारे खाते में लूटा, बता रहा हूँ तुम्हें। आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए। भाई मोबाइल यहीं भूल गए। 25 मिस्ड कॉल्स। हॉस्पिटल जाती हूँ, मॉम का सामान भी रख लेती हूँ। अरे जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे क्या करना है वो सोचे ना। अरे शहजादे, हम तो ना आगे करे ना पीछे के, बीच दरिया में गर्क कर दिया, डबो दिया हमें। अब इस बदनसीब बदबख्त इस जन्म जली को कौन ब्याएगा? अरे बोलो। रहने दे अब्बू, आप ही को खुशफहमी थी कि रिश्ता हमारे लिए बहुत मुबारक साबित होगा। और अम्मी, आप भी बहुत खुश हो रही थी ना कि मैके के साथ आपके राब्ते बहाल हो जाएंगे। और वो जो अंदर दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, उसके तो ख्वाबों का शहजादा आ रहा था। अब क्या करें? मायूसी और रोने पीटने के अलावा कोई चारा है हमारे पास? इस रूसा की वजह से ना हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। रूसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम क्या करने जा रही थी? तो और क्या करूं मैं जोया? सबकी बातें सुन रही हो तो सबको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। हम कितना जलील हो गए सबके सामने, और अब्बू कितनी तजलील हुई है उनकी। अम्मी कितनी मायूस और शर्मिंदा थी, और आप ही के ससुराल वाले कितने ताने देंगे हमें। कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया जोया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी शादी नहीं होगी तो मेरे माँ बाप जिंदा कैसे रहेंगे?
इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फरू साहब, मैं मानती हूँ तुम जो कह रही हो वो सब सच है, लेकिन इन बातों की वजह से खुद को खत्म कर देना ये तो बुज़दिली है ना। देखो, जिंदगी अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत करना उसने इस बात का किसी को हक नहीं दिया। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम्हारी अम्मी ना, है ना? तुम यही कहती हो ना? तो आज अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे सच बताना, क्या उस बहादुर औरत की बेटी होने का हक रखती हो तुम, जिसने तमाम तर मुश्किलात, परेशानी और मुसीबतों के बावजूद इस तरह बुज़दिली की कोशिश नहीं की? तुम्हारे मर जाने से तुम्हारी अम्मी को सुकून मिल जाएगा, तुम्हें ये लगता है ना? बिल्कुल गलत लगता है। तुम तो मरकर दरगोर हो जाओगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी जिंदा दरगोर हो जाएंगी, और जिंदा दरगोर होना बहुत अजियतनाक होता है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे शर्म आ रही है खुद पर। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी से मैंने अपनी बुज़दिली पर काबू पाना सीखा, और तुम उसने ही ना पहचाना, लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना, उम्मीदें रेज़ा रेज़ा, बेहतर है कि मर जाना। क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी न छोड़ा, ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। लागी रे तुझसे लगा। ठीक कह रही थी तुमसे। मेरे ससुराल वालों से मुझे कभी सुकून मिला ही नहीं, ना सुकून ना इज्जत। अरे पहले दिन से तस्लीम ही नहीं किया उन्होंने मुझे दिल से, इसीलिए तो उरूसा। अरे अंकल, अरे क्या क्यों परेशान हो रहे हैं? किसी एक बंदे के ना आने से कोई जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना, और ना हुई है। उरूसा बहुत अच्छी लड़की है, परवरदिगार ने उसके नसीब में कुछ बहुत अच्छा लिखा है, बता रहा हूँ मैं आपको, आप परेशान ना हो। अंकल भाई ठीक कह रहे, हम सब लोग आपस में ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? और सब आपकी परेशानी समझ रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें अल्लाह की कोई मसलहत हो। आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। क्यों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? मंडे से जाना शुरू करूंगी, मिसेस वलीद का बैच लगाकर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको मिसेस वलीद का बैच लग जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहादुर बना दिया है, इसीलिए तो डट गया था। हाँ, सबको मेरी बात मानना पड़ी। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बेटा, लेकिन ये औलाद बहुत जालिम होती है। आज तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ बेटा।
मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आंटी, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं इस वक्त, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। मैं जानती हूँ तुम जोया को पसंद करते हो, फिर भी तुमसे जोया की बजाय उरूसा की बात कर रही हो। सोचो सोचो जरा कितनी मजबूर होंगी मैं। तुम चाहो तो बाद में जोया से शादी कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बस इस वक्त इस कयामत की घड़ी को टाल दो बेटा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुर्बानी का बकरा बनने के लिए मेरा बेटा रह गया है। हाँ, जरूर तुम्हारी कोई चालाकी है इसमें। नहीं नहीं अम्मी, कसम उठा ले, ये सामने खड़ा है, बिलाल पूछे इससे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा जाती फैसला। जाती फैसला? तुम्हारा जाती फैसला मेरी जूती। अरे तुम्हारे फैसले करने के लिए ना अभी जिंदा हूं मैं, मरी नहीं हूं। और सुनो, ये निकाह हरगिज नहीं हो सकता, नहीं करने दूंगी मैं। अम्मा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, हम निकाह में शिरकत करने आए थे, उल्टा ये निकाह हमारे गले पड़ता जा रहा है। ये गजब खुदा का। ये लोग ना एक नंबर के धोखेबाज हैं। इनकी ये बड़ी बेटी इसकी आशिकी खा गई मेरे बड़े बेटे को, और ये छोटी ना जाने क्या बात हो गई ऐसी कि बारात दरवाजे तक ही नहीं आई। अल्लाह माफ कर दे, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि लोग बयाने ही नहीं आए हैं। तौबा तौबा, ऐसी ठुकराई हुई लड़की के लिए क्या मेरा चांद सा बेटा रह गया? हाँ? अम्मी प्लीज, खुदा का खौफ करें। हमारे घर में भी बहन है, अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता? सही कह रहा है बिलाल, खुदा के वास्ते ये हमदर्दी करना बंद कर दे तू। अरे अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो कि उसकी बारात दरवाजे तक ही ना आए। तौबा तौबा। अरे बड़ी ने क्या किया था, वो भी खाली हाथ लटकाते आ गई थी, और ये छोटी, तौबा तौबा। बस बस, बहुत हो गया। ये कंगले फुकरे लोग अपनी बेटियों का बोझ ना ऐसे ही सरों से फेंकते हैं। बस बस। आंटी, मैंने ही बिलाल से कहा था कि उरूसा से निकाह कर ले। अरे क्या क्या कह रही हो? हाँ? अरे क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो तुम? हमने तो ये सोचा है कि तुम्हारा और बिलाल का जो है वो। आप जो सोचती हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं वो नहीं सोचती। उरूसा मुझसे लाख दर्जे अच्छी और बेहतर है। अच्छी और बेहतर? ना भाई ना, अभी तो पिछले वादे पूरे नहीं हुए हैं। इन फकीरों के पास ना अपनी बेटियों को देने के लिए कुछ नहीं है। बस भाई बस, बहुत हो गया, अब और नहीं रुक सकते हम। चल भाई, चल चल चल, तू चल यहाँ से। प्लीज, मैं निकाह का फैसला कर चुका, और निकाह किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप लोग भी बैठे। ओ भाई, क्यों तावले हो रहे हो तुम? तुम्हारे घर वाले ही नहीं मान रहे तो क्या फायदा? हमारा मसला है ना, निपट लेंगे। जाओ यार यहाँ से। शहजाद, अगर ये निकाह ना हुआ जो तुम चाहते हो, उसके लिए मैं कभी नहीं मानूंगी, चाहे कयामत आ जाए।
मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, अगर अब भी आपने मेरी बात नहीं माना तो मैं घर नहीं जाऊंगा, सारी उम्र यहीं रहूंगा घर दामाद बनकर। और आप जानती हैं, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाऊं। मौलवी साहब आ गए, बिलाल निगाह की तरफ चलो। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हम इनका चेकअप करते जी प्लीज, थैंक यू। भाई भीनी, आपकी बेशुमार कॉल्स आई हुई हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकाह था आज आपका। नहीं जा सका। तो अब चली जाएं। अभी? वक्त गुजरा है, दिन तो वही है ना। आप बता दीजिएगा क्या हुआ था। लेकिन मामा। मॉम की फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनके पास हूँ। आप जाएं। अगर आज आप नहीं गए ना तो पूरी जिंदगी के लिए आप उरूसा को खो देंगे। आप जाएं, निकाह करके आए। भाई सोचिए मत, जाएं। सो मच भी नहीं। आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम्हें कितना गलत समझता रहा। It's okay, I'm your sister. Now go. मामा का ख्याल रखना प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अम्मी जो आपको कहना है कह लें, निकाल लें अपने दिल की भड़ास, लेकिन खुदा का वास्ता है दुनिया के सामने ये सब बातें ना करें, मजाक उड़ाएंगे लोग, आपका बेइज्जती करेंगे। तो मुझे इस बंद कमरे में अगर ये सोच के लाया है कि मैं तेरी बात मान जाऊंगी और समझ जाऊंगी तो ये तेरी भूल है। मैं नहीं समझूंगी और मैं इससे उस मामूली लड़की की शादी तो हरगिज नहीं होने दूंगी। अम्मा ठीक कह रही, जोया की जगह उरूसा तो कभी भी नहीं ले सकती। अरे अम्मी ने कहा हो लेने देना, बात की बाद में देखी जाएगी। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा तो इसकी बिलाल की बाद में शादी करवा देंगे जोया से, असली वाली। हाँ ठीक है, जब निकाह पढ़वा लो ना तो जल्दी से घर वापस आ जाना। चल। अम्मी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही? कहाँ जाऊंगी? घर जा रही हूँ। मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। का वास्ता है, जहाँ इतनी देर रुकी है थोड़ी देर और रुक जाए, मेरी खातिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हाँ, वैसे भी इस निकाह के चक्कर में तुमने घर में तो कुछ पकाया नहीं और भूखा मरने का तुम्हारी बेटी का कोई इरादा नहीं है। अरे इन लोगों की ड्रामेबाजियां खत्म होंगी तो कुछ खाने पीने को मिलेगा ना, और खाना भी क्या, जहर है जहर। वैसे भी कसम खुदा की मेरे हलक से तो पानी की एक बूंद नहीं उतर रही है। ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, लग रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। अरे क्या कर, अम्मी क्या कर रही है? क्या हो गया? मोहसिन, काश मैं तेरे इस मनूस ससुराल ना आई होती और ना आके ये सब कुछ तमाशे देखती मैं। और तू जिस मामूली लड़की से शादी करना चाह रहा है ना, अरे तेरी भूल है। तुझे पता है तू क्या कर रहा है? अरे एक हीरे को ठुकरा रहा है। जोया हीरे से कम नहीं है। आपका वो जो हीरा है ना, उसी के कहने पर शादी कर रहा हूं मैं। ये अम्मी अब फैसला हो चुका है, आप भी सब्र करें। चले मोहसिन भाई। चलो अम्मा। चले। मेरा दिल। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दिल को। चले उरूसा, मोहसिन भाई ने मौलवी को बुला लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो, चलें प्लीज। पागल मैं नहीं,
पागल तुम बन रही हो जोया। बिलाल सिर्फ तुम्हारा है और ये गिल्ट मुझे मार देगा। मैंने कौन सा उसके साथ निकाह किया हुआ है, और अगर यूं ही किसी को पसंद किया जाए तो उस पर हक नहीं जताया जा सकता। तुझसे